लोग स्वस्थ हैं। चतुर्दशी कथा सुन रहे हैं। कथा में आज 2 आख्यान सुनाया जाएगा। 2 आख्यान के साथ अंग वेदियों पर चरित्र, व्रत की परंपरा, रुद्र गीता, नारद जी का वही राजा को उपदेश, इतना आज आपको सुनाया गया। कनकपिशहरुपैजयन्ती चमारम् रत्राणो वेणो रजसुधयो पूरयन् गोपवन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतगीर्ति। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। आप कल्पना करिए अपने अपने मनोमत को श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ
वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजयंती माला पहनी। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नृत्य जैसा अति सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे वो बालक उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना हुआ है। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। विषय है ध्रुव आख्यान। मैत्रेय जी ने मन महाराज की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन किया। मन महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा का वर्णन है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सूरज और सुनीति। सूरज के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। जीव मात्र उत्तानपाद है। माता के घर में रहने वाले सभी जीव उत्तानपाद हैं। जन्म के समय पहले सिर फिर पांव बाहर आते हैं। जिनके पैर पहले ऊपर हों फिर नीचे हो गए हों वही उत्तानपाद है। जिसके पांव ऊपर और नीचे हों वो उत्तानपाद है। जन्म के समय सभी की ऐसी दशा होती है। जीव मात्र की 2 पत्नियां होती हैं, सूरज और सुनीति। मनुष्य मात्र को सूरज ही प्रिय लगती है। इंद्रियां जो भी मांगे उन विषयों का उपभोग करने की इच्छा ही सूरज है। सूरज का अवगाह वासना आजकल तो सभी की रुचि ही प्यारी लगती है। मन को इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वही मनुष्य मात्र करने लगता है। वो ना तो शास्त्र से पूछता है ना तो धर्म से पूछता है ना ही संतों से। देखिए हमको जो अच्छा लगता है हम खुद अपने मन से खुद करते रहते हैं। हमको आज्ञा लेनी चाहिए शास्त्र, हमें आज्ञा लेना चाहिए संतों से। ऐसा नहीं कि जो हमारे मन को अच्छा लगता है वही हम करें और वही आपके लिए हितकर है, ऐसा भी नहीं। अगर शास्त्र सम्मत देता है, संत सम्मत देते हैं तो ही आपके लिए हितकर है, अन्यथा हितकर नहीं। रुचि का अर्थ है मन पसंद इच्छा। मन जो भी मांगे उन्हीं भोगों में लीन होने के लिए जो आतुर बने वो रुचि का दास है। जिसे रुचि से प्यार होगा उसे नीति कैसी प्यारी लग सकती है। नीति भले ही विरोध करे फिर भी इंद्रियां तो स्वभावतः विषयों की ओर दौड़ती ही होती हैं। इंद्रियों की गति होती है कि सदैव विषयों की तरफ दौड़ती हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं 5 की 5, उसमें कर्मेंद्रियां भी सहायक होती हैं, आँख है, पैर है। जीव जो भी मांगे वो सब उसे मत दो। कई लोग सुपारी खाए बिना नहीं रह सकते। सुपारी वैसे तो ठीक है किंतु प्रमाण से अधिक खाने पर वो मनुष्य सहम ही नहीं रह सकता। बहुत लोग ऐसे पान मसाला खाते रहते हैं, सुपारी नहीं होता। मनुष्य मात्र को सुनीति अर्थात नींद से अधिक प्रेम नहीं है। वो प्यारी रानी नहीं है, सुनीति प्यारी रानी नहीं है। मनुष्य को सुनीति से नहीं सूरज से ही प्रेम है। जीव मात्र के लिए यही बात सच्ची है। उसे सदाचार युक्त संयम भरा जीवन नहीं भाता। जीव वासना के अधीन होकर विलासी जीवन जीना चाहता है। जीव मात्र नीति के अधीन नहीं रहना चाहता। वो सोचता है कि सूरज के अधीन होने से उत्तम फल मिलेगा। सूरज का फल उत्तम है, इसी से सूरज के पुत्र का नाम भी उत्तम है। उद ईश्वर, तम अंधकार। अंधकार अज्ञान है, ईश्वर स्वरूप का अज्ञान ही उत्तम का स्वरूप है। इंद्रियों के दास होने पर ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इंद्रियों के दास होने पर ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। जो कोई व्यक्ति इंद्रियों का दास है, इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियां विषय भोगों में फंसी हुई हैं, उसे ईश्वरीय ज्ञान कभी नहीं।
ईश्वर का ज्ञान विलासी को नहीं हो सकता। ईश्वर को ज्ञान विलासी को कभी नहीं हो सकता, विरक्त को ही हो सकता है। जो विरक्त है, जिसने पूर्ण वैराग्य मन से धारण किया है, शरीर से नहीं, मन से विरक्त। गीता जी से पूछो कि कैसे व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान हो सकता है। जिसमें सात्विक गुण ही बुद्धि होती है, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि सात्विक तभी ज्ञान हो सकता है। तामसी और राशि बुद्धि से कभी ज्ञान नहीं होता है। सात्विक गुण की बुद्धि संयम गुण सदाचारी जीवन जीने से ही उठती है। सात्विक बुद्धि आती कैसे? सात्विक बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? जिसका संयमी जीवन, जिनका संयमी जीवन है, उन्हीं को सात्विक बुद्धि प्राप्त होती है। केवल शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है, केवल शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है। आपने बहुत ज्यादा रामचरितमानस है, भगवद गीता है, श्रीमद् भागवत है, और भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, बहुत आपने रख लिया है। आपकी शाक्य बुद्धि है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से व्यक्त भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि आपको ज्ञान हो गया, स्वरूप का बोध हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि मीरा ने तो कोई वेद का पाठ नहीं किया, लेकिन वेद स्वरूप है। उत्तम विषय क्षण सुख देता है, उत्तम विषय क्षणिक सुख देता है, और वो उत्तम सुख क्षणिक विषय आनंद है। इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो क्षणिक सुख मिलता है, वो सुख नहीं, सुख का केवल आभास ही होता है। इंद्रियों के विषयों से जो सुख मिलता है, वो सुख का मात्र आभास है। खुजला कर खुजलाने से सुख नहीं, सुख का आभास हो पाता है। मनुष्य की हर एक इंद्रिय को विषय प्रयोग की आकांक्षा होती है। सयानापन वैसे आता तो है, किंतु वो स्थायी नहीं हो पाता। इंद्रियों और विषयों के संयोग से क्षणिक सुख मिल पाता है। भोजन सरस होगा तो जरूरत से भी ज्यादा खा लिया जाएगा, जिससे अजीर्ण होगा। इसीलिए भोजन के बारे में हमने पूछा। अगर भोजन ज्यादा शरीर है तो कुछ ज्यादा खाया जाएगा और फिर अजीर्ण हो जाएगा। अजीर्ण कैसे होगा? फिर ऊपर से अन्न पाचन के लिए गोलियां लेनी पड़ेंगी, हजमोला देते। ऐसे समय में रुचि और खाने को कहती है, किंतु नींद मना करती है। रुचि खाने को कहती है कि बढ़िया हलवा बनवाया है और थोड़ा सा खा लें, नहीं देते तुम गुस्सा भी जाते हैं, कम क्यों दे रहे हैं? लेकिन नहीं जानते कि आयोजक कितने हितकारी हैं, उतना ही देते हैं जितने कि आपका सुना है। किंतु नीति मना करती है। स्वामी शंकराचार्य इसलिए तो आज्ञा देते हैं, स्वारन्नर्याच्यातां विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यताम्। स्वादिष्ट अन्न की याचना मत करो। कोई भी स्वादिष्ट अन्न की याचना नहीं करे। जो भी लोग सत्संग में आते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे कि सीधा साधा भोजन हो, सीधा लिबास भी होगा और सीधा साधा आवास भी होगा। बहुत चटक मचक खाने की आवश्यकता नहीं है, पहनने की आवश्यकता नहीं है, रहने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो पता नहीं भगवान केदारनाथ को अपने आभूषण दिखाने आते हैं। कुछ ऐसे भी तमाम अंगूठी पहन के आप दिखाने आ रहे हैं कि हमारे पास अंगूठी शादी के बाद नहीं हो, भगवान केदारनाथ के पास अंगूठी दिखाने। खैर कोई बात। स्वादिष्ट अन्न की याचना मत करो। दैववशात जो भी प्राप्त हो जाए, दैववशात जो भी प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट हो जाओ। स्वादिष्ट भोजन करने वाला भजन नहीं कर पाएगा। स्वादिष्ट भोजन करने वाला भजन नहीं कर पाएगा। नीति का फल आरंभ में कष्टदायी होते भी अंत में सुखदायी है। नीति का फल आरंभ में कष्टदायी है, लेकिन अंत में सुखदायी है, परिणाम सुखदायी होगा। जबकि विषयानंद का आरंभ में परिणाम सुखदायी होने पर भी उसका परिणाम दुखदायी होगा। जिसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, उसी को भजनानंद मिलता है, दूसरे को भजनानंद नहीं मिलता है। भजन का आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि नींद मिलेगी, बल्कि नींद आ जाएगी।
जो भजनानंद है, जो भजन का आनंद है, वही आनंद टिकाऊ है। बाकी कोई आनंद टिकाऊ नहीं है। नींद के अधीन रहकर जो पवित्र जीवन जीता है, उसी को ईश्वर का ज्ञान मिलता है। पवित्र जीवन जीता है नींद के अधीन रहकर। नींद सम्मत जो भी पवित्र जीवन जीता है, कई लोग पवित्र जीवन जीने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन नींद सम्मत नहीं करते हैं, वेद सम्मत नहीं करते हैं, शास्त्र सम्मत नहीं करते हैं, संत सम्मत नहीं करते हैं। जो उनका मन आता है वो करते हैं, और वो समझते हैं कि हमारा जीवन पवित्र है। बस यही उनका पतन होता है। सुनीत से ध्रुव मिलता है। सुनीत का फल ध्रुव है, सुनीत का पुत्र ध्रुव है। ध्रुव का तात्पर्य है अविनाशी, अनंत सुख का, ब्रह्मानंद का कभी विनाश नहीं होता। जो नींद के अधीन रहेगा उसे ध्रुव सा ब्रह्मानंद प्राप्त होगा। मनुष्य यदि सुनीत के अधीन होता है तो सदाचारी बनता है। जो कोई भी नींद सम्मत कार्य करता है, सुनीत के अधीन रहता है, शास्त्रों का अनुपालन करता है, वही सदाचारी और संयमी बनता है। दूसरा कोई सदाचारी और संयमी नहीं बन सकता। ये वो मात्र सूरज के अधीन होता है, तुम्हारे सामने ये दो आनंद हैं, विषयानंद और परमानंद। तुम किसे पसंद करोगे? भजनानंद ही पसंद करने योग्य है। पहला आनंद क्षण सुख देता है, उसका परिणाम दुखद होता है। दूसरा आनंद शुरू में तो कष्टदायी है, किंतु अंत में सुखदायी है। दो मित्र यात्रा करने चले। एक की आदत ही ऐसी थी कि पलंग तकिए के बिना उसे नींद ही नहीं आती। उसने बोरिया बिस्तर बांध तो लिया, किंतु उसे ढोने के लिए मजदूर न मिला। अतः वो सारा सामान उसे खुद ही उठाना पड़ा। रास्ते में एक सज्जन मिले। इस महाशय की दशा देखकर उसने कहा कि बोझ कितना कष्टदायी है, इसके बिना ही यात्रा क्यों नहीं करती? तो उसने उत्तर दिया, चाहे ये बोझ मुझे ही क्यों ना उठाना पड़े, फिर तो रात को सोते वक्त तो बड़ा मजा आता है। रात्र के आनंद के लिए सारा दिन वो बोझ उठाए फिरता था, फिर रात को कैसा आनंद आता होगा। किसी और की नहीं, अपनी जीवात्मा यात्रा करने निकला है। क्षणिक सुख के लिए मनुष्य सारा दिन गधे की भांति मेहनत करता है, सारा दिन दुख का पर्वत सिर पर लेकर चलता रहता है। क्षणिक सुख के लिए कितनी चिंता और कितना कष्ट उठाता है वो। विषय युक्त सुख क्षणिक ही है। विषय युक्त सुख क्षणिक ही नहीं तो क्षिप्र है। ध्रुव अविनाशी ब्रह्मानंद का भजनानंद स्वरूप है। जीव जब ब्रह्मानंद की ओर जाता है तो सूर्य विघ्न उपस्थित करती रहती है। जैसे जैसे आप ब्रह्मानंद की तरफ चलेंगे, सूरज विघ्न उपस्थित करती रहेगी। जीव और ब्रह्म का मिलन सूरज नहीं होने देती। जो मनुष्य सूरज के अधीन है, समझो कि वो कामाधीन भी है। तो कोई भी व्यक्ति सूरज के अधीन होगा, वो निश्चित रूप से कामाधीन होगा। उत्तानपाद राजा की दो रानियां और दो पुत्र थे। राजा को सुनीत नहीं, सूरज ही प्यारी थी। हम सभी की भी यही बात है, हमें नींद से प्रेम नहीं है, किंतु इंद्रियों और वासना को बहकाने वाली सूरज से प्रेम। एक बार उत्तानपाद सिंहासन पर बैठी हुई थी, सूरज भी वहां बैठी हुई थी। उत्तम राजा की गोद में खेल रहा था। ध्रुव ने देखा तो उसने सोचा कि मैं भी पिता के पास जाऊं तो मुझे भी गोद में उठा लेंगे। उसने दौड़ते हुए आकर पिता से अपनी गोद में बिठाने के लिए कहा, बाल कृष्ण का ही रूप है, उसका कभी अपमान मत करो। बालक का अपमान कभी नहीं करें। अपना बालक आप ही करें खुद अपमान। भक्त है उसका लाभ सो लाज रही। कभी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे बालक भी छोटा बालक, कभी अपमान नहीं करना। बड़े बड़े महात्मा भी बच्चों से खेलते थे। रामदास स्वामी जब बच्चों से खेल रहे थे तो शिष्यों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप? तो स्वामी जी ने कहा, वही पोरते थोड़ो होने गेले
भय तोड़ते चोर होनी मेले, इन बालकों के साथ खेलने मुझे आनंद मिलता है। बच्चे अपने मन में जो होता है वैसा ही बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा करते भी। मन, वाणी और क्रिया एक समान होने पर ही तो भगवान की भक्ति कर सकोगे, सही ढंग से कर सकोगे। वैसी भक्ति तुम्हें आनंदित करेगी। बालक निर्दोष होता है, उसे कपट मत सिखाना, बालक को कपट नहीं सिखाना। कई बार ऐसा होता है कि अपनी बचत करने के लिए माता पिता बच्चों से दूध बुलवाते हैं, घर में नहीं, कह दो घर में नहीं। ये गंदी आदत आपको ना आपका कल्याण होगा ना आपके बच्चों का कल्याण होगा। उन पर बचपन में अच्छे संस्कार डालना, अच्छे संस्कार डालना चाहिए बच्चों को। उनसे अनुचित लाड़ मत करो, बच्चों से भी ज्यादा अनुचित लाड़ नहीं करना चाहिए। उत्तान पाद में आनंद से ध्रुव को अपनी गोद में लेना चाहा, किंतु सूरज कोई बात न भाई। जीव के पास जब भी भजनानंद आता है, सूरज बाधा उत्पन्न करती है। जब भी भजनानंद का समय आता है तो सूरज बाधा उत्पन्न करती है। आप माला लेकर के बैठे और जैसे ही माला लेकर आप चालू करेंगे, वैसे ही आपको जाने कहां कहां से बातें याद आने जो कभी याद नहीं। सूरज बाधा उत्पन्न करती। पूजा करते समय मन रसोई घर की ओर गया या तो प्रभजन करते हुए मन विषयों को बह गया, तो समझ लेना कि सूरज आ गई। आप सुबह बैठे पूजा कर रहे हैं, लेकिन बार बार चाय की याद आ रही है, चाय अभी तक नहीं पहुंची, अभी माला पूरा होने वाला है और काफी नहीं आई और देवी जी ने दिखाई पड़ रही। समझ लेना कि सूरज आ गई। ध्रुव को राजा गोद में बिठाई, सूरज को पसंद नहीं था। उसने सोचा कि राजा जीवात्मा को ध्रुव भजनानंद मिलेगा तो वासनाधीन नहीं होंगे और मेरा कुछ भी काम नहीं बन पाएगा। अगर आप श्रम देते हैं, उसकी सेवा देते हैं, वो बालक है तो अपनी गोद उठाते हैं या उसकी शरण में खुद चले जाते हैं, तो भजनानंद का आनंद मिलेगा। लेकिन सूरज ऐसा आपको नहीं करने। आपको उसी वक्त इतनी जरूरी काम आ जाएंगे कि आप उसके पास जा ही नहीं। आप मात्र याद करिए कि हमें संतों के पास जाना है, उनकी श्री चरणों में बैठना है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना है, अपना लोक और परलोक सिद्ध करना है। लेकिन सूरज जी आपको ऐसा नहीं करने देंगे, आपको सूरज नहीं करने देगी। सूरज ने राजा को ध्रुव को गोद लेने से रोका। राजा रानी के अधीन था,